चलो भाई एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अमीश रावत, गांव का नाम है एरोली मल्ली, जो कि ब्लॉक बिरोखाल में पड़ता है। वीडियो की जो शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से हो रही है। मेरी तैयारी है अब ठीक घास काटने की। मैं ठीक खेतों में पहुँच चुकी हूँ। और मौसम की बात करी जाए तो मौसम को देख सकते हैं, एकदम हल्की हल्की धूप लगी है, जैसे कि बारिश आने का टाइम हो चुका है। मतलब मौसम में हल्के हल्के बादल तो बने हुए हैं। यहाँ से मेरा गांव ठीक यहाँ है। मतलब मैं अभी ठीक देवी के मंदिर पे ही घास काट रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। यहाँ से ठीक सुंदर सा व्यू दिखता है नयार नदी का, जो कि ठीक टली एरोली के नीचे और दलमूट के नीचे है। और मैं घास काटने आज सीधा यहाँ यानी देवी मंदिर के नीचे पहुँची हूँ। तो ताई जी लोगों के खेत है। ताई जी लोग घर पे तो नहीं हैं, बट हम उनके खेत काटते हैं। तो आज हम ठीक यहाँ पहुँच रखे हैं। तो ये सामने गांव दिख रहा है, वो है कदोला गांव, जो कि ठीक यहाँ पे है। चलो भाई हम भी अब सीधा घास काटते हैं। माता जी तो उधर साइड से है और उनको उधर साइड से ही सही लगता है, और मैं इधर से काटूँगी। बारिश का आने का टाइम भी होने वाला है, क्योंकि मौसम पूरा पैक हो रखा है। इसलिए सभी जो भी घास काटा है उसे भी लगाना है आज ही जल्दी जल्दी में। अभी तो हमें ये वाला खेत, इससे ऊपर जो खेत है ये वाला खेत, और उसके नीचे वाला खेत भी काटना है। यानी असूच के महीने में पता नहीं क्या होगा, जिंदा रहा कि ना रहा पता नहीं। अगर मौसम की बात करी जाए तो अभी तक मौसम एकदम पैक था और अच्छी सी छाँव भी हो रखी थी। बट हमारी किस्मत ही ऐसी है कि अब देखो कितनी तेज़ धूप हो रखी है ना। आज तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई। तो आज भाई थोड़ी थोड़ी बच के, मतलब थोड़ी थोड़ी करके मेरी जान बची है, क्योंकि यहाँ इतने सारी मधुमक्खी थी ना, इतनी सारी, कि मतलब मैं यहाँ पे घास काट रही थी इस जगह पे। और अच्छा हुआ मैं यहाँ नीचे से नहीं गई, ऊपर से ही गई, क्योंकि मैं ऊपर से जो घास थी पहले उसे हटा रही थी। बट एकदम से उड़ गए सबके सब। मैं इतनी तेज वहाँ भागी ना। तो कुछ ठीक इस जगह पे ना इतनी सारी मधुमक्खियाँ है। वो छोटी वाली है, एक बड़े वाले होते हैं जिन्हें अंगार बोलते हैं, मतलब गढ़वाली में उन्हें अंगार बोलते हैं। बट वो जो बड़ी वाली है वो वाली नहीं थी, मैंने बड़ी वाली समझी, जो एकदम खतरनाक वाली होती है ना। मैंने पर ये छोटी है, कुछ से ठीक इस जगह पे है, बट जाने में भी डर लग रहा है। आपको कैमरे पे दिख रहा होगा, कुछ ठीक इस जगह पे है। तो आपको साफ दिख रही होगी कैमरे में, ये रही ठीक इस जगह पे। पागल हो गया भाई, ऐसी माँ किसी किसी की होती है। बल तुझे ठीक इस जगह पे बैठा देते हैं बस। यहाँ बैठा के मुझे क्या मिलेगा? तुम मोटी हो जाएगी। तो ही बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए भाई। तो हम ठीक उस जगह से इस जगह आए, बट इस जगह में आज जान जाने वाली थी, क्योंकि ये इतना मोटा करते ना काट काट के कि सारा स्विच का टाइम यही निकल जाता पतला होने में। तो मैं भाई अब माँ उस जगह काटेगी जहाँ ये है, क्योंकि मैं तो उसे बार बार हिला रही हूँ, क्योंकि वो घास ही उधर हो रखा है, तो वो हिल ही जा रहा है दराती से। तो वो उड़ रहे हैं एकदम से, फिर वो काटेंगे तो माँ मोटी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। तो अब छोड़ देंगे वहाँ पे, क्या करना। अगर बाद में हाथ पैर गया ना तो बाद में वहाँ मोटा होके ही आएगा। हाँ आराम, अरे काट देता ना तो 2-3 दिन आराम करती मैं आराम से बिस्तर पे। मेरी वीडियो के लिए स्ट्रगल कर रही है मेरी मम्मी, देखो। ठीक ये रहे भाई इस जगह पे है ठीक, वो भी एक नहीं इतने सारे हैं वो। तो भाई ठीक ना, उस जगह से तो साफ नहीं दिख रहे थे, बट इस जगह से साफ एकदम क्लीन दिख रहे हैं। आज तो मोटा होना पक्का किस्मत में लिखा था। ये एकदम बहुत ही ज़्यादा है ये। अगर ये काटते हैं तो मेरी मम्मी पक्का मोटी होगी आज। है आज ठंडा हो रखा ना, इस कारण इन्होंने काटा नहीं तो ये मुझे मोटा करते आज। अगर ये काटते ना तो 4 दिन का आराम होता और हॉस्पिटल जाना नक्की था, क्योंकि ये इतने सारे अगर ये हिलते ना तो या तो मेरी मम्मी मोटी होती या तो मैं मोटी होती ज़रूर। अक्सर ये खेतों में ही पाते हैं, क्योंकि ये घास वगैरह ठंडी वगैरह जगह में होते हैं। बट इतने ज़्यादा तो मैंने भी जीवन में कहीं नहीं देखे थे खेत में, यही है, इधर ही है। इसके चक्कर में यहाँ पे 1-2 पुले घास छूटेंगे। ऊपर वाला घास भी छोड़ना पड़ेगा और इधर वाला तो पूरा, क्योंकि अगर ये हिलेंगे ना तो ये हमें पूरा हिला देंगे इसी जगह पे। मम्मी हंस रही है क्योंकि काटा नहीं ना। आजा चल लगा दे वहाँ जा। भाई मुझे तो इनको देख के डर लग रहा है, खतरनाक।
तो आजकल अमरूद वगैरह जो पक रखे हैं वो खेतों में काम आते हैं। वो भी लगी है, इनको भी खिलाते बट ये कुछ काम के नहीं है, हमें खा देंगे। तो भाई मेरी तैयारी है अब सीधा घर की ओर जाने की, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह भी हैं वो भी धोने हैं, खाना वगैरह बनाना है। अगर मौसम ऐसा ही रहता है या थोड़ा बहुत और ख़राब होता है तो मुझे फिर से दोबारा यहाँ आना है, क्योंकि पर हमने पलकों लगानी है यानी खुम लगानी है, तो वापस आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मौसम सही रहता है तो नहीं आऊँगी, अगर ऐसी ही धूप रहती है तो नहीं आऊँगी, अगर बादल वगैरह आते हैं तो आऊँगी। फिर आजकल असूस के महीने में पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, आराम से लगा पड़ा है बेचारा अपनी धुन पे जाने पे। तो भाई मेरे लिए घर जाने के लिए तैयारी हो रही है। तो मम्मी मेरे लिए एकदम फंजी उजी लगा रही है, क्योंकि भैंस को रात दिन में खाना क्या देना है, मतलब घास वगैरह देना है, तो उसके लिए अभी ले जाना पड़ता है। कुछ मम्मी लाएगी शाम के लिए। इसकी तबीयत भी शायद ढीली ढाली हो रखी है, ये भी अजीब सा सुस्त सा हो रहा है। नहीं तो मैं टुन्ना बोल के ये वाऊँ वाऊँ करता रहता था। मैंने इसे कल नहलाया था बट इसकी हालत देखो, ऐसे कि वैसे ही रहते हैं। इसकी मम्मी तो चली गई है अंदर, इस पे हो रखा है कि मुझे खोल मुझे खोल। वो तो आराम से अंदर चली गई है, इसे खोलती हूँ। बट ये बहुत तेज़ है, भागता रहता है। देखो हाँ मैं इसे खोलती हूँ। हाँ भागने के लिए क्या कर रहा है, आराम से जा, जा भाग, जा भाग, जाओ चल चल। देखो दूध पीने लगा है। अब इसकी मैं टांग तोड़ूंगी, नहीं तो मेरी माँ मेरी टांग तोड़ देगी घर आके। घर तो मैं एकदम अच्छे से पहुंच गई थी, यानी मैंने पहले कालो वगैरह को बांधा, उसको नहलाया नहीं क्योंकि धूप तेज हो रखी है ना। और जहाज तो आसमान में ऐसे घूम रहे हैं जैसे असूस के मेले में हमारी मदद करने के लिए आते होंगे। चलो वो तो सब चलते हैं। खाना बनाऊंगी, अगर मौसम ऐसा रहा तो नहीं जाऊंगी, अगर ये दोबारा पैक होता है तो मैं जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करूंगी। फटाफट खाना बना के दाल चावल रखती हूँ चूल्हे में फटाफट, यानी गैस में। लगता है मुझे खेत जाना ही पड़ेगा दोबारा, क्योंकि मौसम पैक हो चुका है और ऐसे में तो हमारी जो मेहनत है एक दो पलकुन की वो पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मौसम पूरा ही बिगड़ चुका है। अब मैं जल्दी जल्दी खाना तो बना चुका है, चावल पक चुके हैं और दाल रखी है, तो वो भी पकने के बाद मैं सीधा खेत चली जाऊँगी। तो वही फटाफट पेड़ में चढ़ती हूँ अब यहाँ से, ठीक यहाँ। और यहाँ पे अमरूद पक रखे, तो हम घास लगाने जाएंगे, तो पता नहीं कब आएंगे, 2-2:30 बजे पता नहीं। तो मैं अमरूद वगैरह ले जाती हूँ, मम्मी के लिए पानी ले जाती हूँ फटाफट पेड़ में चढ़ के। और फटाफट खाना तो बन चुका है, पेड़ में चढ़ती हूँ और सीधा जाती हूँ अब खेतों की ओर। मैं भी खाना बनाने के लिए चली गई थी, मम्मी ने घास पूरा बांध दिया है। थकान इतनी लगी ना, आवाज़ भी फूल चुकी है, क्योंकि मैं ठीक नीचे से आ रही हूँ। मम्मी ने ना पूरे खेत बांध दिए हैं, वहाँ से आवाज़ लगा रही थी। भाई मैं ऊपर वीडियो बना रही थी, ये नीचे से मुझे बोल दिया बना बना। खुद तो भाई 9 बजे आती है खेत में, और मैं घर गई तो बोल दिया कि घर भी जाने लगी। अब खुद आज 10 बजे आती है, 9 बजे आती है, तो इसकी मम्मी इसको गाली दे रही थी आज। रोज देती भाई, जो 9 बजे आएगा उसके साथ यही होगा। तो मैं 10 बजे घर जाती तो अपनी मम्मी को कह रही थी, वो तो बस 10 बजे घर भी चली जाती है, तो भाई मैं 8 बजे भी आ जाती हूँ। और मैं तो भाई मैं खाना बना के वापस आ भी गई, मैं खाना बना के वापस भी आ गई। बेइज्जती का सवाल नहीं है, मैंने सच बोला भाई, इसमें बेइज्जती नहीं है। तो घास काटने पे लगी है बेचारी। मुझे भी ये सब ऊपर वाले खेत में पहुंचाना है, क्योंकि पेड़ में हमने वहाँ पे लगानी है वो खुम्भ। कुछ इतना सा घास तो मैं ले आई हूँ पेड़ के नीचे, यहाँ पे लगाएंगे इस पेड़ पे या इस पेड़ पे, नीचे से लगाएंगे इसलिए यहीं पे रख रहे हैं। बाकी शायद दूसरी पलकुन या दूसरे वाले पे लगाएंगे, क्योंकि जो ये काट रखा है ये भी सूख चुका है, हल्का हल्का सूखा है अभी, इसलिए इसे नहीं काटेंगे अभी। चलो भाई, तो पूरा घास तो इकट्ठा कर लिया है। अब मम्मी थोड़ी बहुत लकड़ी ला रही है उसके नीचे से रखने के लिए। उसके बाद फटाफट से पलकुन लगाते हैं। टाइम भी 12 बज चुके हैं पूरे। मौसम की बात देखो, मौसम के कारण हमें जल्दी जल्दी लगानी पड़ रही है, नहीं तो हम भी शाम को लगाते हैं आराम से। बट आज तो 1:30-2 बजे जाना पक्का है। ये बहुत पुरानी वाली कहावत है, अगर हम मतलब छोटे थे तब बोलते थे बरखा दीदी, यानी जब स्कूल वगैरह नहीं जाते थे ना उस टाइम पर, और नीचे से चिल्ला रही है कि बरखा दीदी। कि उसका घास काटने का बिल्कुल भी मन नहीं है, वो भी 12 बजे तक लगी है, क्योंकि देखो लेट आए तो लेट जाना भी पड़ेगा, और मौसम भी ठीक है ना आज, इसी चक्कर में।
चलो भाई पलकुन लगाने की शुरुआत करते हैं। अब पलकुन वगैरह लगाएंगे, मम्मी लगाएगी और मैं पोले दूंगी क्योंकि भाई तो घर पे नहीं है। तो फटाफट काम करते हैं आज अपना। अपने काम स्वयं कर रहे हैं वो फटाफट वाले। मम्मी अपने काम खुद कर रही है। इतना सारा घास लगाना है, ये भी हमने काट रखा है। ये सूखता तो हम इसे भी शायद ये हैं यह इस वाले पेड़ पे लगा देते। तो इस साल की पहली पलकुंड है हमारी ये। और ये पलकुंड भी मम्मी लगा रही है। मम्मी की ये सेकंड है। एक ताई जी की लगा रखी है वहाँ पर है जो, और एक अपनी है जो ठीक यहाँ है। मैंने एक साथ में 2-2 फूलें दे दी हैं क्योंकि जल्दी जल्दी लग जाएगी इसलिए। क्योंकि भाई टाइम ठीक ना, टाइम देखती हूँ मैं 12:30 हो चुका है इस टाइम। हम खेतों पे ही हैं भाई। हमारी तो मजबूरी है पर इन लोगों की पता नहीं कौन सी मजबूरी है। तो पलकुंड आसमान से लेके ठीक यहाँ पहुँची है और पलकुंड भी एकदम अच्छी लगी। तो कमेंट करना कैसी लगी है। मैं ऊपर से बोल रही है पर आवाज़ नहीं आ रही। बस मैंने पहली बार पलकुंड लगाई है बस मजबूरी के कारण। देखो कहाँ से उतर रही है अब। इस वाले पेड़ से इस वाले में गई थी, इस वाले से उतर रही है अब। चलो भाई पहुँच ही गई। अब अपने पलकुंड को खराब कर दिया हमारी पलकुंड सारी की सारी। देखो कम लगा रखी है कि खुद तो बैठे हैं। कुम्मर बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, कुम्मर हो गए उस पर। अब हम घर जाएंगे। इन लोगों का तो शायद नीचे घर जाने का टाइम नहीं हो रहा। लगे पड़े हैं दोनों भाई ऐसा आराम से बैठे हुए। वही शादी बाहर निकाल दी है बड़ी, शायद 1-1 बजे बजा रही है। क्या शादी बाहर निकाल दी है ना? कौन सी शादी? जो खा के आई है तो वह कहाँ खाई? मैं तो लड़के देख रही थी। भाई मजाक कर रही हूँ। सकते हो आप, सच भी बोल दिया है। लड़का पसंद आया है शादी में भाई। मजाक कर रही हूँ भाई, पागल है क्या? है आया है ये बोल। मुझे आया है, मुझे नहीं आया। नोनू पसंद आए हैं। नोनू नोनू नहीं, नोनू। अच्छा हुआ हम लोगों ने ना पलकुंड वगैरह लगा दी। देखो क्योंकि बारिश ही आने लगी। तो पहुंच गई हूँ खेत में, बट यहाँ तेज बारिश आने लगी। जब मैं घर में थी तो हल्की हल्की आ रही थी। जिगरा लेके इतनी दूर पहुंची हूँ बट कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बारिश आने स्टार्ट हो गया है। सीख के जाना ही होगा या पता नहीं क्या होगा। फटाफट से दाल निकालती हूँ, यानी फाले रखे हैं उनके निकालती हूँ और फिर सीधा घर को जाती हूँ। भाई चलो घर की चलते हैं। पूरा भीग चुकी हूँ जितने की। देखो कितनी तेज बारिश आई। मैं तो पूरी भीग के आई हूँ। मेरी स्वेटर भी भारी थी तो वो भीग गई है। कुछ सामान है बाहर, दाल वगैरह मिर्ची वगैरह, वो भी पूरी भीग चुकी है। मम्मी गैस के लिए गई थी, मैं फॉलो के लिए गई थी। बट इसी तेज़ बारिश में मैं घर को आई। अंदर कोई भी नहीं था। अगर थोड़ा सा ऐसा मतलब कुछ भी झाड़ी वगैरह हिल दी थी ना तो मुझे इतना डर लग रहा ना, इतना डर कोई हिसाब किताब ही नहीं। भीग तो मैं पूरा चुकी थी। कपड़े वगैरह चेंज किए, बाल वगैरह सुखाऊंगी, बाल वगैरह खोलूँगी। और बारिश इतनी तेज़ आई ना कोई हिसाब नहीं था। मैंने समझा कि चलो मजाक मजाक में थोड़ी बहुत बूंदें पड़ रही थी। उस टाइम भी पड़ी थी बट मुझे नहीं पता था। मैं इतनी तेज़ बारिश में घर को